हर हर महादेव, जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मून टैरो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ की जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी के जीवन के दुख, दर्द और तकलीफें बहुत जल्दी दूर हो जाए और आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। और मेरे सभी प्यारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। और आज की रीडिंग की तरफ आगे बढ़ने से पहले मैं किशोर सिंह जी का और कल्याण सुंदरम जी का और एक और है हमारे व्यूअर सीबा हुसैन, उनका नेम है। तो इन तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। आपने मुझे सुपर थैंक्स के रूप में कुछ मनी अमाउंट सेंड किया है, तो आप तीनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी नहीं आए, आपके जीवन में हमेशा ही धन वर्षा होती रहे, आप अपने जीवन में हमेशा ही ग्रो करें। और यही एनर्जी एक हीलिंग एनर्जी के रूप में भी मैं आपके जीवन में भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं एंजेलिक गाइडेंस, स्पिरिट गाइड के मैसेजेस आपके लिए। देखते हैं कि क्या मैसेजेस आपके लिए निकल के आते हैं। हर समस्या के साथ ही समाधान उत्पन्न होता है। अगर आपके जीवन में ऐसा कुछ चल रहा है, कोई नेगेटिव परिस्थिति चल रही है, कोई समस्या चल रही है जिसमें आपको रास्ते क्लियर नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे आप किसी परिस्थिति में फंस चुके हैं, तो आपको यहाँ पे आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि आपकी जो भी समस्या है इसका समाधान भी आपके सराउंडिंग ही है ना, क्योंकि हर समस्या के साथ ही उसका समाधान भी उत्पन्न हो जाता है। किसी का रहस्य उजागर होने वाला है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है जैसे किसी का रहस्य आपके सामने उजागर हो सकता है। आपके स्पिरिट गाइड यहाँ पे बोल रहे हैं किसी का काला चिट्ठा, कुछ भी ऐसा जो हिडन है वो उजागर होगा। यहाँ पे स्पिरिट ऐसे मैसेजेस दे रहे हैं। बुरे अतीत को भूलकर आगे बढ़ो। यहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है मेरे व्यूअर्स में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके साथ पास्ट में कुछ ना कुछ हुआ है। तो और ऐसा भी मुझे लग रहा है जैसे कि वो अपनी पास्ट की एनर्जीज को अब भी पकड़ के चल रहे हैं। ये कोई रिलेशनशिप में हो सकता है या कहीं पर भी ऐसी कुछ बुरी यादें रही है, तो उन यादों को जैसे वो छोड़ नहीं पा रहे, अतीत उनका पीछा अब भी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो फ़ियर उनके दिमाग में बैठा हुआ है। कुछ न कुछ ऐसा मेरे व्यूअर्स में से किसी के साथ हुआ है। तो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपसे बोल रहे हैं कि आपको अब अतीत की बुरी यादों को भुला करके आगे बढ़ना चाहिए। एक नया सवेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। जब तक आप अतीत में रहेंगे, उनसे प्रभावित अतीत की यादों से प्रभावित होते रहेंगे और ये आपके प्रेज़ेंट पर भी और फ्यूचर पर भी असर डालेगा। तो इसीलिए अपने बेहतर वर्तमान के लिए और बेहतर भविष्य के लिए आपको अपने पास्ट की बुरी यादों को भुला करके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर हाई वाइब्रेशन, किसी के लिए हाई वाइब्रेशन की एनर्जी निकल के आ रही है। हो सकता है मेरे व्यूअर्स में से कुछ लोग अध्यात्म की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी जैसे एनर्जी आ रही है कि अब वो उनकी एनर्जी बहुत ही हाई वाइब्रेशनल हो गई है। यहाँ आपको भी ऐसा लगता हो कि हाँ, कहीं न कहीं अब आपकी वाइब्रेशन बढ़ रही है, आपके आस-पास सराउंडिंग चीज़ें बदल रही है। ऐसा भी होता हो कि आप जहाँ जाते हैं, वहाँ का पूरा वातावरण ही बदल जाता है। और हो सकता है आपको ऐसे भी सुनने को मिलता हो कि भई आपके आने से ही बहुत अच्छा फ़ील होता है, आपके साथ रहने से, आपके साथ समय बिताने से बहुत अच्छा फ़ील होता है। यानी कि आपकी वाइब्रेशन अब बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे चल रही है। यहाँ पे 2 कार्ड निकले हैं। लेट गो ऑफ टॉक्सिक पीपल एंड रिलेशनशिप्स, यू आर मच बेटर ऑफ अलोन। यहाँ पर आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि जो भी टॉक्सिक पीपल है, विषैले, जो विषैला दिमाग वाले लोग होते हैं, जो जिनका काम होता है जहर फैलाना, है ना, तो ऐसे लोगों को और ऐसे रिलेशनशिप को लेट गो कर देना ही बेहतर है। अगर आप किसी ऐसी परिस्थिति में हैं तो इससे अच्छा है आप अकेले ही बेहतर हैं।
विक्ट्री इज इन योर डेस्टिनी, सफलता आपके भाग्य में है, आपके भाग्य में लिखी है। आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं कि सफल होना आपके भाग्य में है और आपके भाग्य को आपसे कोई नहीं छीन सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं ट्विन फ्लेम स्टेजेस। यहाँ पर कोई है जो ट्विन फ्लेम जर्नी से अभी निकल रहा है, किसी के लिए निकल के आ रहा है कि आपकी हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ, आपके पर्सन के साथ आपका ऐसा रहता हो कि बहुत ज़्यादा ब्लॉक अनब्लॉक वाली सिचुएशन, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस रहता हो, बहुत ज़्यादा अप डाउन रहता हो, यानी कि एक पर्सन की अवेकनिंग होती है तो दूसरा ब्लॉक कर देता है। जैसे बहुत ज़्यादा ऐसी सिचुएशन यहाँ पे अभी आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है और मुझे लगता है इसमें आपको दोनों को ही जैसे अभी बहुत ही अध्यात्म के लेवल पर आगे जाना है। हेटर्स का गेम ओवर, यहाँ पे किसी के हेटर्स का गेम ओवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके स्पिरिट गाइड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, आपके शत्रुओं का गेम ओवर हो चुका है, वो उन्हें संभाल लेंगे। तुम बिन जिया जाए कैसे, कैसे जिया जाए तुम बिन, सदियों से लंबी है रातें, सदियों से लंबे हुए दिन। यहाँ पे किसी के लिए लव वाली वाइब्स आ रही हैं। कोई है जो अपने पार्टनर के बिना बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहा है, बहुत दर्द में, बहुत तकलीफ में है, उनकी यादों के सहारे जैसे उनका समय निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि कोई ब्रेकअप की सिचुएशन से निकल रहा हो, या ऐसा भी है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, यानी कि बात भी होती है, कभी-कभी होती है, तो बहुत मुश्किल अभी वक़्त है, निकल रहा है। ये गाना आप में से कई लोग जानते होंगे। तो यहाँ पे किसी की बहुत ही गहरी फीलिंग यहाँ पे मैं पिक कर पा रही हूँ, पिक कर पा रही हूँ। दिव्य शक्तियाँ आपके द्वार पर खड़ी है, इनका स्वागत कीजिए। दिव्य शक्तियाँ आपके द्वार पे खड़ी है, इनका स्वागत कीजिए। आपके सराउंडिंग बहुत ज़्यादा, क्योंकि अब आपकी एनर्जी हाई वाइब्रेशन पे है। तो जब हमारी एनर्जीज हाई वाइब्रेशन पे होती है, तो कहीं न कहीं हम दिव्य शक्तियों के साथ हमारा संपर्क बनता है और इसी वजह से यहाँ पे आपकी सराउंडिंग बहुत ही ज़्यादा दिव्य एनर्जीज है। यहाँ पे एंजल्स की एनर्जीज हो सकती है, स्पिरिट गाइड हैं आपके जो आपसे कनेक्शन बनाना चाहते हैं और आपके द्वार पे खड़े हैं। तो ऐसा नहीं कि अपने नेगेटिव थॉट्स के द्वारा आप इन एनर्जीज को ब्लॉक कर लें, है ना? यहाँ पे दिव्य शक्तियाँ आपके साथ जुड़ना चाहती हैं, आपके द्वार पे खड़ी हैं, आपके जीवन में बदलाव लाना चाहती है। तो इनका स्वागत कीजिए, दिल से इसे मैसेज को क्लेम कीजिए। देखते हैं, बुरी नजर वाले का मुंह काला। यहाँ पे किसी की ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है, आपके स्पिरिट गाइड बोल रहे हैं, क्योंकि हेटर्स का गेम तो ओवर हो ही चुका है। यहाँ पे ये भी मैसेज निकल के आ गया है कि जिसकी भी एनर्जी आपके लिए, जिसकी भी इंटेंशन आपके लिए सही नहीं है, बुरी नजर वो आपकी तरफ भेज रहे हैं, तब उनका ही मुंह काला होने वाला है ना? निश्चिंत रहिए, स्पिरिट गाइड इस बात का आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको इस बात का प्रूफ दे रहे हैं कि अब आप निश्चिंत रहिए, अपने हेटर्स को लेकर चिंता मत कीजिए, इन्हें आपके स्पिरिट गाइड संभाल लेंगे। अब उनका मुंह काला होने की बारी है, यानी कि अब उल्टी गिनती उनकी शुरू हो रही है। तो यहाँ आपकी तरफ कोई भी बुरी नजर नहीं भेज सकता है, क्योंकि दिव्य शक्तियाँ अब आपसे कनेक्ट कर रही हैं, आपके द्वार पे खड़ी हैं। बिलीव एंड योर माइंड विल फाइंड अ वे। अगर जीवन में सफलता चाहिए या कोई भी आपकी विश है, तो आप भरोसा कीजिए, चाहे ईश्वर पर भी। यहाँ पे देखना, ईश्वर पर भी आप भरोसा करेंगे तो आप आसपास पाएंगे जैसे दिव्य शक्ति आपके साथ जुड़ रही हैं, आपको रास्ते मिल रहे हैं। तो किसी भी बात पे बिलीव करेंगे तो देखेंगे कि आपका माइंड स्वयं ही इसके लिए रास्ते निकाल देगा। लेकिन इसके लिए सबसे ज़रूरी है बिलीव करना। जब तक हमारा किसी पर बिलीव नहीं है, वो चीज़ें हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे आपको बिलीव करने के लिए बोला जा रहा है, समवन लव्स यू वेरी मच। यहाँ पे कोई आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, ऐसी एनर्जीज निकल के आ रही हैं। और यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी कि ये कोई लव रिलेशनशिप ही हो सकता है,
यहाँ पे आपके कोई फ्रेंड हो सकते हैं, मम्मी, पापा, फैमिली मेंबर, कोई भी ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। You will be publicly rewarded. आप सामाजिक स्तर पर सम्मानित किए जाएंगे। यहाँ पे जैसे किसी के लिए एनर्जी बन रही है, मेरे व्यूअर्स में से कोई ऐसा है जो कुछ ऐसा काम कर रहे हो सामाजिक लेवल पे या कुछ ऐसा, तो यहाँ पे उनके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि आप पब्लिकली सामाजिक तौर पे सम्मानित किए जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट, आप प्रोटेक्टेड है, फिर भी आपको सतर्क रहना है। आपको बोला जा रहा है कि आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है, ईश्वरीय सुरक्षात्मक घेरे में है, लेकिन फिर भी ऐसा सुन करके खुद को केयरलेस नहीं कर लेना है कि नेगेटिव एनर्जीज को आप रास्ता दे दें, है ना। तो यहाँ पर आपको खुद को प्रोटेक्ट रहना है, सावधान रहना है। ईश्वर आपको प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, लेकिन अवेयर जरूर रहें। आपका अपना कोई खास आपका प्रतिद्वंद्वी बना बैठा है। आपका कोई आपके रिलेटिव्स में कोई हो सकता है, कोई फ्रेंड सर्किल में हो सकता है, जैसे उसने मन ही मन आपसे कंपटीशन वो कर रहे हैं, जैसे खुद को आपका प्रतिद्वंदी मान रहे हैं। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनके मन में काफ़ी कुछ ऐसा चल रहा है, जैसे वो आपको अपना प्रतिद्वंदी मान रहे हैं और कहीं न कहीं जेलसी वाली एनर्जी उन्हें फ़ील हो रही है। ये चीज़ें आपकी करियर रिलेटेड भी हो सकती है कि हो सकता है आप अपने करियर में अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे हो और वो आपको अपना प्रतिद्वंदी मान बैठे हो। यहाँ पे किसी भी लेवल पे हो सकता है, चाहे आपके जीवन में खुशियाँ अच्छी चल रही हो,